हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट? तो हम लोग लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो। फिलहाल में हम लोग का एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जहाँ पे हम लोगों ने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब के बारे में सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में। तो मेलिंग टैब को डिटेल से समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में। अब मेलिंग है क्या, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। मेलिंग एक तरह का एक चिट्ठी है जो आप ऑफलाइन किसी को थ्रू कुरियर भेजते हैं। और ईमेल क्या होता है? ईमेल मतलब होता है आप अपने मोबाइल या लैपटॉप का माध्यम से सामने वाले के ईमेल एड्रेस पे, उसके घर के एड्रेस पे नहीं, ईमेल एड्रेस पे एक चिट्ठी भेजते हो ताकि वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको देख सकता है, वहां से आपको रिप्लाई कर सकता है। लेकिन मेलिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता है, आपको ऑफलाइन एक चिट्ठी बना के सामने वाले के ईमेल एड्रेस पे नहीं, घर के एड्रेस पे उसको भेजना पड़ता है या ऑफिस के एड्रेस पे भेजना पड़ता है। तो ईमेल और मेल में इतना सा अंतर है। ईमेल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चिट्ठी भेजने का एक माध्यम है और मेल ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे चिट्ठी भेजने का एक माध्यम है। तो ये जो मेलिंग ऑप्शन है, ये मेलिंग ऑप्शन क्या काम आता है आज समझिए। मेलिंग क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं। मेलिंग कहाँ काम आता है? अगर लीजिए आपको एक से ज्यादा लोगों यानी कि 1000, 1500, 2000 लोगों को कोई सेम लेटर भेजना है, कोई नोटिस देना है या कोई ऑफर का कोई मैसेज देना है लोगों को, या ज्वाइनिंग लेटर देना है। एक ही कंपनी में कई लोगों की नौकरी लगी है तो उनको कौन सी डेट पे आना है, कब आना है, इस तरीके से कोई भी नोट अगर आपको बना के देना है तो आप दे सकते हो। या आप एक फाइनेंस कंपनी है और आप जिसकी ईएमआई ड्यू है उसको एक नोटिस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। या आप एक इंटरव्यू वाली कंपनी है जो लोगों का इंटरव्यू लेके उनको अदर कंपनियों में, अलग अलग कंपनी में जॉब दिलाते हैं और उनका जब जॉब लग जाता है तो आप उनको एक कॉल लेटर भेजते हो। किसी भी टाइप के अगर आप बड़े कंपनी में काम करते हैं इस मेलिंग टैब का इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं। तो टोटल इसके अंदर में 5 ग्रुप है, एक एक ग्रुप को समझेंगे। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है क्रिएट ग्रुप, जिसके अंदर में एनवलप और लेबल डिजाइन किया जाता है। लेबल और एनवलप होता क्या है? एनवलप मतलब होता है लिफाफा, जो ऊपर से कवर्ड करता है वो होता है आपका एनवलप। तो एनवलप सब जानते हैं, शादी में ऑलरेडी लोग लिफाफा देते हैं, ये एनवलप, तो वो होता है एनवलप। तो एनवलप क्यों डिजाइन किया जाता है? एक तो उसको सिक्योर करने के लिए, दूसरा उसके ऊपर में हम एड्रेस वगैरह लिख पाए ताकि जो भी कुरियर बॉय है वो मेलिंग, हमारी जो मेल है उसको पूरा ना खोल के ऊपर के एनवलप को देख के ही समझ पाए कि इसका जो डिलीवरी एड्रेस है वो क्या है, कहाँ इसको भेजना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ एनवलप के ऊपर में। जैसे ही मैं एनवलप के ऊपर में क्लिक करता हूं मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां पे मेरे से पूछ रहा है डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। यानी कि आपको लिफाफे के ऊपर में 2 एड्रेस लिखने होते हैं। एक वो एड्रेस जो है आपको लेटर को भेजना है, एक वो एड्रेस जो रिटर्न का है। रिटर्न का इसलिए भेजा जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर बाय चांस कभी डिलीवरी एड्रेस पे हमारा कुरियर नहीं जाता है तो रिटर्न हमारे एड्रेस पे आ जाए तो उसको बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। तो मैंने यहाँ से पहले से रिटर्न एड्रेस मेंशन कर रखा है, तो अगर कुरियर नहीं पहुंचता है तो इस एड्रेस पे आएगा। लेकिन किसको भेजना है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टू। और एक चीज याद रखिए, जिसको भेजा जाता है, जिसको भी लेटर भेजना है उसके लिए टू यूज करेंगे और जहां से लेटर भेजना है उसके लिए फ्रॉम यूज करेंगे। तो मैंने टू, अब कहाँ भेजना है मेरे को, सपोज दैट मेरे को ये भेजना है किसी सुनील भाई को, सुनील उज्जैन, ये भेजना है, पकड़ लो किसी को सुनील। सुनील के बाद में इसका सरनेम भी लिख लेता हूं मैं, सुनील शर्मा को मेरे को भेजना है जो कि इंदौर रहते हैं। इंदौर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। इंदौर के साथ में मैं इसके साथ में एमपी, मध्य प्रदेश भी मेंशन कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने उनका एड्रेस लिखा है, उनके पिन कोड में इस तरीके से मेंशन कर लूंगा। और कॉन्टेक्ट नंबर, ये मैं कुछ रैंडम कॉन्टेक्ट नंबर ले रहा हूं ताकि आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिलीवरी एड्रेस भी लिखा है और रिटर्न एड्रेस भी लिखा है। उसके बाद आप ऐड टू डॉक्यूमेंट में जाके जब चेक करेंगे तो आपको एज ए डॉक्यूमेंट ये दिख जाएगा। ये फ्रॉम, मेक श्योर कि आपको ये यहाँ लिखना है और ये टू यहाँ लिखना है। लेकिन एक एड्रेस है जहां से हमको कुरियर करना है, एक एड्रेस है जहां पे कुरियर पहुंचना है। ये ऊपर का एक लिफाफा बन चुका है। शेप टूल का माध्यम से आप इसके ऊपर में और भी अच्छी अच्छी चीजें भी इंसर्ट करा सकते हो। अगर आपको कोई लोगो वगैरह इंसर्ट कराना है या आपको कुछ और
शेप के अंदर में कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप वहां से भी एनवलप को डिजाइन कर सकते हो। अपनी पसंद का एनवलप आप यहाँ से बना सकते हो। जिस भी कलर में, जिस भी डिजाइनिंग में आपको लेना है वो आप ले सकते हो इस तरीके से। तो मेक श्योर कि आप समझ चुके हैं एनवलप क्या होता है। एनवलप चिट्ठी के ऊपर का हिस्सा होता है। अब हम इसको डिलीट करते हैं और समझते हैं लेबल क्या होता है। लेबल मतलब होता है ये जो हमने एड्रेस लिखा था, रिटर्न एड्रेस भी एक लेवल पे लिखा जाता है, डिलीवरी एड्रेस भी एक लेवल पे लिखा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमको बार बार मेल करना पड़ता है, यानी कि बार बार चिट्ठी भेजनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिटर्निंग एड्रेस है उसका एक लेबल बना के रख लेंगे, ताकि हर मेल पे एक स्टिकर का माफिक ये बन जाएगा। उसको खोल खोल के हमारे लिफाफे पे हम चिपका सकते हैं। या फिर कुछ कुछ ऐसे लाइन लिख लेंगे, जैसे सिर्फ नेम लिख के डैश कर देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर डैश, एड्रेस डैश, पिन कोड डैश, ये सब लिख के डैश करके भी हम लेवल बना सकते हैं, ताकि जिसको भी मेल करना है उस पे वो स्टिकर चिपका के बाकी की चीजें हम मैन्युअली लिख पाए। तो उसके लिए ये चीज यूज की जाती है। तो मैं इसमें रिटर्न एड्रेस ही यूज कर लेता हूं। तो इसका पकड़ लो, मेरे को एक लेबल बनाना है। तो लेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बटन पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे ये पूछता है कि किस टाइप का लेबल बनाना है, लेबल की साइज वगैरह क्या रखनी है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पूछेगा। पकड़ लो, ये 30 लेबल यहाँ पे लिखे हैं। मैं ओके कर लेता हूँ कि मुझे 30 लेबल अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में चाहिए। तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब मेरे सामने यहाँ पे कुछ स्टिकर जैसा एक लुकअप आ गया है। ये टोटल इनकी क्वांटिटी 30 है। तो मैं एक एक स्टिकर को यहाँ से रिमूव करके अपने एनवलप के ऊपर में, अपने लिफाफे के ऊपर में चिपका सकता हूँ, ताकि मुझे बार बार रिटर्न एड्रेस नहीं लिखना पड़े। इस तरीके से आप लेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेबल को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हम समझते हैं अगले ग्रुप को, मेलिंग ग्रुप के अगले ग्रुप को। क्रिएट हमको समझ में आ चुका है। अब ये है स्टार्ट मेल एंड मर्ज, जहां पे मेल को स्टार्ट करना है, मतलब शुरू कहां से करें। तो शुरू आपको यहां से करना है और ये डिसाइड करना है कि आप क्या डिजाइन कर रहे हो। आप कोई लेटर डिजाइन कर रहे हो, या कोई ईमेल मैसेज डिजाइन कर रहे हो, या लिफाफा डिजाइन कर रहे हो, या लेबल डिजाइन कर रहे हो, या कोई डायरेक्टरी डिजाइन कर रहे हो, या एमएस वर्ड का कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ जो एनवलप देखा था वो सिंगल के लिए हमने देखा था, लेकिन मल्टीपल के लिए अगर देखना है तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर में एग्जांपल देखते हैं, बाकी सारे सेम तरीके से बनेंगे। मैं लेटर यहाँ से ले लेता हूँ। पकड़ लो, मैं एक ऐसी कंपनी हूँ जो लोगों का इंटरव्यू लेके उनको कंफर्म कराता हूं कि आपकी जॉब लग गई है इस कंपनी में, इस पोस्ट पे। तो इस तरीके से अगर आपको कोई लेटर भेजना है तो सबसे पहले तो आपको एक लेटर डिजाइन करना पड़ेगा। पकड़ लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट सिस्टम का जो लेटर है वो यूज कर रहा हूँ। ये लेटर मैंने डिजाइन कर लिया है और मैं इसको और भी अच्छे से खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे कुछ और भी फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा सकता हूँ, या कुछ और भी मुझे करना है कर सकता हूँ। मैं बॉर्डर लाइन दे सकता हूँ, पेज का कलर दे सकता हूँ, फॉन्ट एडिटिंग कर सकता हूँ। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो के अंदर में सीख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो के लिंक है, आप जाके देख भी सकते हैं। ये लेटर मुझे भेजना है तो मैं उनका नाम वगैरह सारा चीज यहाँ पे मेंशन कराना चाहता हूँ। तो अभी मैं मेल को स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली स्टेप। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखा नेम, देन मैं लिखना चाहता हूँ उनके कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टेक्ट नंबर। इसके बाद में मैं उनका ईमेल लिखना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं उनका ईमेल भी लिख दूंगा। इसके बाद में मैं उनका एड्रेस लिखना चाहता हूं, एड्रेस, तो आप यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते हो। उसके बाद में मैं उनका लिखना चाहता हूं पिन कोड, तो आप पिन कोड लिख सकते हो, पिन कोड। स्टेट भी मेंशन कराना, स्टेट मेंशन करा दो। उसके बाद में स्टेट के बाद में आप कौन सी कंपनी में पोस्ट हुआ है, पोस्ट का नाम भी लिख दो, किस पोस्ट पे उनका पोस्टिंग हुआ और कौन सी कंपनी में पोस्टिंग हुई है। आप और भी जगह इसका यूज कर सकते हो। फाइनेंस कंपनी में तो ड्यू पेमेंट ले सकते हो। अगर कोई और ऑफर आपने भेजा तो वो उस तरीके से आपको ये फील्ड तैयार करनी पड़ेगी। तो मैंने ये फील्ड तैयार कर ली है और ये एक लेटर मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो ये लेटर मैं भेजना चाहता हूँ एक से ज्यादा लोगों को। तब क्या करोगे, यहाँ पे आप वेलकम वगैरह जो लिखना चाहते हो या थैंक यू वगैरह जो भी आपका सिग्नेचर वगैरह है वो सब मेंशन आप करा सकते हो। मैं आपका टाइम वेस्ट न करके जो मुद्दे का बात है वो आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रोसेस है, ये मेल मेरा यहाँ से बन चुका है, पूरा तैयार हो गया। अब अगला प्रोसेस है रेसिपेंट सिलेक्ट करना, यानी कि जिन लोगों को आपको मेल करना है उन लोगों को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कितने लोगों को मेल भेजना चाहते हो। तो उसके लिए इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला तो ये टाइप न्यू लिस्ट या फिर यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपके पास
यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो आप उस लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपको नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन जनरली जिस कंपनी में आप काम करते हो उनके पास में एम्प्लॉय लिस्ट होती है पहले से ही, वो अपने एक्सेल में मेंटेन करके रखते हैं, तो आप वहां से भी लिस्ट यूज कर सकते हैं। या फिर हम थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, मुझे नई लिस्ट बनानी है तो कैसे बना सकते हैं आपको देखना है। जब आप एक लिस्ट पे ओपन करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, एक टेबल तैयार हो जाती है जहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स वगैरह है, जहाँ पे आपको टाइटल का, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम का कॉलम है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे कॉलम मेरे काम के नहीं है, मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ टाइटल को नहीं रखना है, टाइटल हटा सकते हो। इस तरीके से आप डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके, उसके बाद में आप लास्ट नेम भी नहीं रखना चाहते हो, लास्ट नेम भी डिलीट कर सकते हो यहाँ से। आप चाहते हो कि 2 एड्रेस है, एक एड्रेस ही रहे, एक ही एड्रेस में मैं पूरा एड्रेस मेंशन कर लूं, तो आप एक एड्रेस रख सकते हो। इसके बाद में जिप कोड है, मैं जिप कोड को रीनेम करना चाहता हूँ, पिन कोड करना चाहता हूँ, तो आप रीनेम करना भी यहाँ से अपना कोई भी लेवल को आप रीनेम कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिन कोड लिख लेता हूँ, ये पिन कोड मैंने लिख लिया है, ओके कर लेता हूँ। इसके बाद में कंट्री का रीजन जो है वो मैं हटा लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नहीं देना चाहता हूँ। उसके बाद में होम का फोन नंबर, तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर। और आप देखिएगा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ नहीं चलेगा, जैसे मैंने पॉइंटर लगाया है तो ये नहीं चलेगा, स्लैश क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेगा। तो आपको इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाना है, पूरा सेंटेंस लिखना है कॉन्टेक्ट नंबर का। वर्क फोन में यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप और भी लेवल बढ़ा सकते हैं, ईमेल एड्रेस। इसके बाद में एक चीज और बढ़ाने की अगर बात आती है तो आप ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट। मुझे पोस्ट बढ़ाना है तो मैं पोस्ट यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये पोस्ट को सबसे नीचे लिख के आना है तो आप इसको डाउन कर सकते हो, अगर ऊपर लेके जाना है तो आप अप कर सकते हो, जैसा भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। तो ये हमने क्या किया, अपने टेबल को कस्टमाइज किया। अब हम टेबल बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम एक नाम लिख लेता हूं मैं, बोल के एक नाम मैंने लिखा है। कीबोर्ड में टैब बटन दबाऊंगा तो अगले कॉलम पे मैं चला जाऊंगा। कंपनी का नाम ओप्पो, पकड़ लो, इनका ओप्पो कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। इनका एड्रेस जो है वो है, जो भी एड्रेस है मैं जयपुर लिख लेता हूँ, जयपुर इनका एड्रेस है और इनकी सिटी भी जयपुर ही है, मैंने जयपुर में लिख लिया है। और स्टेट में राजस्थान है, मैं स्टेट में राजस्थान लिख लेता हूँ। पिन कोड कुछ भी रैंडमली मैंने यहाँ पे 6 डिजिट के पिन कोड टाइप कर लिए। कॉन्टेक्ट नंबर भी रैंडमली मैंने कोई इनका कॉन्टेक्ट नंबर टाइप कर लिया है। पोस्ट इनका है मैनेजर का पोस्ट है, तो मैंने मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे डिजाइन कर ली है। ईमेल एड्रेस इनका कुछ भी हो सकता है, मैंने इनका रैंडमली ईमेल एड्रेस लिख लिया है। इस तरीके से मैंने एक एंट्री पूरी कर ली, इसको बोलते हैं एक एंट्री पूरी होना। अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करके नई एंट्री ले सकते हो। अगर आप कोई एंट्री डिलीट करना चाहते हो, पकड़ लो मैंने ये कॉलम ले लिया है, मैं इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट एंट्री भी यहाँ से क्लिक कर सकते हो। यस पे क्लिक करो, वो एंट्री डिलीट हो जाएगी और आप यहाँ पे आके एंट्री करना चालू करते हो। अगला एंट्री ले लेता हूँ मैं फटाफट से, मोनू बोल के एक एंट्री ले लेता हूँ और इनका सिलेक्शन वीवो के अंदर में हुआ है और ये इंदौर के रहने वाले हैं। इस तरीके से मैंने मेंशन करा है, सिटी भी इनकी इंदौर है और इनका जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, एमपी में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इनका जो पिन कोड है वो ये है और इनके कॉन्टेक्ट नंबर ये है। साथ साथ में इनकी ईमेल एड्रेस जो है वो इस टाइप से कुछ है। ईमेल एड्रेस पे मत जाइए, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस की जगह यहाँ लिखना है आप मैनेजर, कोई भी पोस्ट, इनकी पोस्ट क्या है तो आप लिख सकते हो सुपरवाइजर में लिख देता हूँ यहाँ पे, सुपरवाइजर मैंने इनको यहाँ बना दिया है और इनकी ईमेल आईडी में यहाँ से मेंशन कर देता हूँ। इन टेक्स्ट पे मत जाइए, ये सब काल्पनिक है, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको सिखाना है कैसे आप इस टेबल को यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 लोगों का नाम लिखा है इस तरीके से। ऐसे आप हजारों लाखों एम्प्लॉय की लिस्ट यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। तो मैं सिर्फ 2 लोगों की लिस्ट बना के आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से ओके, मैंने इसको सेव किया है और किस नाम से सेव करना है वो मैं देख लेता हूँ अभी। डेमो ईमेल नहीं, डेमो मेलिंग लिख लेता हूँ। डेमो मेलिंग के नाम से डेस्कटॉप पे एक मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेव कर ली। चलिए हमने क्या देखा, हमने डेमो के नाम से एक एग्जिस्टिंग लिस्ट हमने तैयार कर ली है। अब वो लिस्ट हम अब इंस्टॉल कराना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं। इन डॉक्यूमेंट के अंदर में उस लिस्ट को मुझे इंसर्ट कराना है, इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना है। तो अब
टाइप न्यू लिस्ट हम समझ चुके हैं, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। मैं इस लिस्ट को यूज करके आपको दिखा देता हूं। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और आपके डेस्कटॉप पे मैंने अभी जस्ट ये डेमो मेलिंग के नाम से फाइल सेव किया था, इसको ओके कर लेता हूं। वो इसके अंदर में इंसर्ट हो चुकी है। अब आता है फील्ड इंसर्ट की बारी। इन चीजों को हम पहले बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड इंसर्ट करानी पड़ी। हर फील्ड के सामने आप अपना फील्ड इंसर्ट करा सकते हो। मैंने नेम पे क्लिक किया, नेम के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम क्लिक किया, तो यानी कि ये फील्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराई। मेक श्योर कि जो आपका नाम है उसी के आगे वही आपको फील्ड इंसर्ट करानी। कॉन्टेक्ट के आगे में मैं कॉन्टेक्ट वाली फील्ड को इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये लिस्ट कहाँ से आई थी? ये हमने जो कस्टम लिस्ट किया था वही लिस्ट यहाँ पे आएगा। ये कॉन्टेक्ट आ गया है। ईमेल, या तो आप स्पेस दीजिए, डैश लगाइए, सेमीकोलन लगाइए, नहीं तो आपका ईमेल और मेल दोनों मैच हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं स्पेस यहाँ पे यूज करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ, इंसर्ट करा देता हूँ। इसी तरीके से आप एड्रेस पे क्लिक करके एड्रेस को भी इंसर्ट कराइए। एड्रेस हम लोग यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं एड्रेस। इसके बाद में पिन कोड में आप पिन कोड इंसर्ट करा लीजिए। इतने सारे एग्जांपल हम लोगों ने इसलिए लिए कि आप इंसर्ट कराना प्रॉपर तरीके से सीख जाएं। स्टेट के सामने आप स्टेट इंसर्ट कराइए। और जो भी इसके अलावा कोई EMI ड्यू का होता है या कुछ और भी नोट होता, आपका कोई और नोटिस होता, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे फील्ड तैयार हो जाती। आपको कस्टम टेबल में जाके आपको ये फील्ड तैयार करनी, कस्टम टेबल में जाके आपको फील्ड तैयार करनी थी। कंपनी के आगे में कंपनी यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ, यहाँ पे कंपनी नेम है। तो ये मेरा पूरा एक लेटर तैयार हो गया। मैंने फील्ड भी इंसर्ट करा ली है यहाँ पे। अब आपको ये देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ फील्ड इंसर्ट कराई, तो आप यहाँ से हाईलाइट करके देख सकते हो। इसके बाद में वापस से अनहाइड कर देता हूँ। इसका फायदा ये है कि अगर कोई छूट भी गया है तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर कोई फील्ड मैंने इंसर्ट नहीं कराया तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसको वापस से अनहाइड कर देता हूँ। एड्रेस बुक क्या होता है? इसका अलग अलग लेआउट, अलग अलग स्टाइल होता है। अगर आप डायरेक्टली किसी एड्रेस बुक को यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एक फील्ड इंसर्ट करा है, आप यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हो। उसके बाद में ग्रेटिंग लाइन क्या होता है? डियर सर, डियर मैम, श्रीमान, मिस्टर वगैरह, ये जो चीजें ये सब ग्रेटिंग लाइन और टू वगैरह, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम यूज किया है इसलिए मैंने ग्रेट लाइन यूज नहीं किया है, नहीं तो आप डियर वगैरह के आगे भी उनका नाम लिख सकते थे। तो इस तरीके से मैंने ये फील्ड को इंसर्ट कराया। अब बात करते हैं प्रीव्यू की। प्रीव्यू मतलब क्या होता है? इसका व्यू देखना। तो मैंने 2 लोगों की एक लिस्ट बनाई है, उन दोनों लोगों का प्रीव्यू देख के आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको एक मेल तैयार करना। तो ये अनिल का मेल तैयार हो गया, उनका पूरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डिटेल इसके अंदर में आ चुका है और ओप्पो कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी डिटेल कंपनी कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, क्या सैलरी पैकेज रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन, वो हम इस मेल के अंदर में लिखित में मर्ज करेंगे और जो भी सील सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे उनको करके, तो ये लेटर जब सामने वाले के घर पे जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ये एक तरह का कॉल लेटर आ गया। अब मैंने 2 लोगों की लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट करी थी, क्या मेरा नेक्स्ट यहाँ पे शो करेगा? डेफिनेटली मोनो का भी यहाँ पे शो कर दिया। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। फाइंड रेसिपिएंट में क्या है? अगर आप एक से ज्यादा रेसिपिएंट है या लाखों है, उसमें किसी को ढूंढना है तो आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? पकड़ लो अभी अनिल का है, मुझे मोनू का नाम ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे मोनू टाइप करूंगा और फाइंड नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे मोनू का लेटर खुल के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड रेसिपिएंट पे क्लिक करके किसी भी रेसिपिएंट को ढूंढ सकते हैं, कितनी भी लंबी लिस्ट हो। उसके बाद में चेक ऑटो एरर पे आप क्लिक करके रखिए, अगर कोई एरर होगा तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज का मतलब होता है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको एडिट इंडिविजुअल भी कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। अगर एडिट इंडिविजुअल पे आप क्लिक करोगे और कौन सा इंडिविजुअल को आप एडिट करना चाहते हो, क्या आप सारे फाइल को एडिट करना चाहते हो या पेज नंबर इतने से इतने तक या करंट पेज जो अभी है इसको एडिट करना चाहते हो, मैं सारे को एडिट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। उसमें क्या होगा, ये जितने भी लेटर है आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, उसमें कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। तो अगर 1 से ज्यादा 10,000 भी लेटर होते तो आपको ऐसे 1 by 1 यहाँ पे देखने को। देखिए आपको ये चीजें समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप एनवलप भी डिजाइन कर सकते हो, लेबल भी
डिजाइन कर सकते हो, हर चीज को आप इंडिविजुअली डिजाइन कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगले वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।